आज आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल याद करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। द आर्टिकल इज 143। क्या होता है ये आर्टिकल? रीड दिस, कैन यू रीड दिस? आर्टिकल 143 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू सीक एडवाइस फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट ऑन क्वेश्चंस ऑफ लॉ और फैक्ट प्रेजेंट और फ्यूचर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। क्या मतलब है इसका? कौन समझाएगा उसको? हाँ ठीक है। तो अगर प्रेसिडेंट चाहें कि कोई पब्लिक इंपॉर्टेंस का मैटर है और सुप्रीम कोर्ट से उसकी एडवाइस लेनी है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया महामहिम भेज सकते हैं उनको रिक्वेस्ट। अंडर विच आर्टिकल इज, एवरीबडी ऑनलाइन राइट इट डाउन। कौन सा आर्टिकल है? फिर जो पिछले 2 महीनों से रीड कर रहे हैं, इस इशू का बैकग्राउंड भी जानते हैं, गवर्नर और प्रेसिडेंट से जुड़े हुए कौन से आर्टिकल्स हैं? हाँ, 201 एंड 200 एंड 201, ये 3 बेहद इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। जिस दिन आपने अपनी पॉलिटी की किताब उठाई, लक्ष्मीकांत उठाई, और आपने 1 नंबर से आर्टिकल याद करना स्टार्ट कर दिया, आपको नहीं होगा। आपके मन में क्या परसेप्शन आएगी, ये तो कर पाना पॉसिबल ही नहीं है, और ऐसे ही आप क्विट करके प्रिपरेशन से भाग जाओगे, राइट? बट व्हेन यू आर रीडिंग न्यूज़पेपर एंड एक एक करके आपको चीजें याद होती हैं, आपको पता भी नहीं लगता आपको कॉन्स्टिट्यूशन कब याद हो गया। एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स। सो गवर्नर एंड प्रेसिडेंट से जुड़े हुए आर्टिकल्स हैं 200 और 201। एंड जिस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति को यह पावर मिली कि वो सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकते हैं किसी भी मैटर पर। ये सब लिखने का क्या मतलब है कि प्रेजेंट फ्यूचर, कोई पुराना है, नया है, आने वाला है, कुछ भी पूछ सकते हैं, उनकी मर्जी है। लेकिन अभी इस इशू में पूछा क्या है, दैट इज इंपॉर्टेंट। तमिलनाडु की डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार ने कुछ बिल्स पास किए थे। बिल जो है वो कानून कब बनता है, एक्ट कब बनता है? फाइनली जब गवर्नर उसको साइन कर देते हैं स्टेट गवर्नमेंट के अंदर। लेकिन वो साइन नहीं कर रहे हैं, तो बैठे रहे वो 4 साल 3 साल। सरकार चली गई सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिए कि अगर ऐसा हो तो मान लिया जाए कि बिल पास हो गया बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट, अगर उसको असेंट अप्रूवल नहीं मिलता। इज दिस क्लियर? हाँ जी, इतनी बात क्लियर है? ये बैकग्राउंड हो गया। एंड दिस इज नॉट ओनली अबाउट तमिलनाडु, केरला के बिल्स के साथ भी ऐसे ही हो रहा है। तो बेसिकली जिसकी सेंटर में सरकार होती है वो स्टेट को तंग करता ही है जब किसी और पार्टी की सरकार होती है। बट इज दिस हेल्दी फॉर द डेमोक्रेसी? दैट इज द क्वेश्चन। यस और नो? हाँ जी, लोकतंत्र के लिए ये अच्छा है या बुरा है, और क्यों बुरा है? यस क्यों बोल रहे हो आप? अच्छा कैसे है बताओ? कि 3-4 करोड़ लोग स्टेट के वोट डालें, कहीं ये हमारा मुख्यमंत्री होना चाहिए, ये सारे हमारे मंत्री होने चाहिए, वो बैठ के विधानसभा में करोड़ों रुपए का खर्चा करके बिल पास कर रहे हैं। गवर्नर कह रहे हैं कि मेरे पास टाइम ही नहीं है। चीफ मिनिस्टर पूछ रहा है कि भाई इसको एक्सेप्ट कर लो या वापस भेज दो, राष्ट्र कुछ तो करो। पॉकेट वीटो है या नहीं है? अभी तक तो आप शायद पढ़ते थे पॉलिटी में कि है। अब ये नया सवाल खड़ा हो गया, तो किताबें अब चेंज हो जाएंगी, राइट? जितने भी करंट अफेयर्स रिलेटेड सब्जेक्ट हैं, आपने नई किताबें नहीं खरीदनी, चले जाना, राइट? कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ गई, न्यू लक्ष्मीकांत, नो, यू कैन मेक दोज चेंजेस। ये हर रोज होता रहेगा। इलेक्टेड गवर्नमेंट इज अनएबल टू पास बिल्स, एग्जैक्टली। तो ना प्रेसिडेंट ने कुछ 14 क्वेश्चंस पूछे हैं, एंड दीज आर द मेजर वंस, वेरी इंपॉर्टेंट। कैन सुप्रीम कोर्ट इंपोज टाइमलाइंस? यही किया ना सुप्रीम कोर्ट ने, इतने महीने में पास कर दो, नहीं तो मान लिया जाए कि पास हो जाए। अब देखो, नाउ दिस इज अंडरमाइनिंग द अथॉरिटी ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर ऑल्सो। ये भी बात सच है। हम कौन है? मिडिल पाथ वाले, वही है ना। हम ना इस साइड ना उस साइड, हम दोनों की बात सुन रहे हैं, राइट? तो आप अगर राष्ट्रपति
और गवर्नर, उनसे ये पावर ही ले लोगे तो उनकी अथॉरिटी तो अंडरमाइन हुई। ठीक बात है, ये भी बात सही है। और वही पूछ रहे हैं, कैन सुप्रीम कोर्ट इंपोज टाइमलाइंस एंड डिक्टेट द मैनर ऑफ एक्सरसाइज ऑफ पावर्स बाय गवर्नर्स एंड द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 200, 201 रिस्पेक्टिवली। एक बार फिर से रिवाइज करवाया कि नहीं करवाया? दैट इज द ब्यूटी ऑफ न्यूज़पेपर। जो लोग बोलते हैं कि मंथली करंट अफेयर मैगजीन लास्ट एक महीने में 12 महीने की पढ़ लेंगे, उनको याद नहीं होगा। उनके सामने वही आगे 100 आर्टिकल आ गए। अब इकोनॉमी की 10 डेफिनेशंस आ गई, एनवायरमेंट के कंसेप्ट घूम रहे हैं और कुछ याद नहीं हो रहा। सेकंड क्वेश्चन इज, कैन डीम्ड कंसेंट टू बिल्स बी गिवन थ्रू अ जुडिशियल ऑर्डर? डीम्ड कंसेंट क्या होता है? डीम्ड यूनिवर्सिटी भी होती है। अगर आपने देखा हो कुछ कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज के नीचे लिखा होता है डीम्ड यूनिवर्सिटी। व्हाट डू यू मीन बाय डीम्ड? डोंट हैव दिस बेसिक वोकैबुलरी। आंसर राइटिंग के लिए वोकैबुलरी नहीं चाहिए होती है, क्वेश्चन समझने के लिए चाहिए होती है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे, आपको कुछ क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे, पूछा गया, आपके हाथ खड़े हो जाएंगे। मैक्सिमम एस्पिरेंट्स क्या कर रहे हैं, वो वोकैबुलरी क्यों प्रिपेयर कर रहे हैं? उनको लग रहा है आंसर राइटिंग में वोकैबुलरी चाहिए। नहीं चाहिए। वो इफ यू आर रीडिंग न्यूज़पेपर फॉर 12 मंथ्स आपकी बन जाएगी, ये मेरी एश्योरेंस गारंटी है। लेकिन कई बार आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आता, इस तरीके के कुछ वर्ड्स आ जाते हैं। कैन डीम्ड कंसेंट टू बिल्स बी गिवन थ्रू अ जुडिशियल ऑर्डर। क्या समझते हो आप इस क्वेश्चन से? डीम्ड होता है मान लिया जाए, है नहीं। डीम्ड यूनिवर्सिटी क्या है कि इसको पूरी यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं दे सकते, लेकिन इसको माना जाए, तो एक दर्जे नीचे माना जाता है, वो कॉलेज यूनिवर्सिटी। सिमिलरली अब सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि अगर गवर्नर और राष्ट्रपति इतने महीने कुछ नहीं करते तो मान लिया जाए वो बिल कानून हो गया है, उनका असेंट यानी उनका अप्रूवल मिल गया। सो दैट इज द सेकंड क्वेश्चन, कैन डीम्ड कंसेंट टू बिल्स बी गिवन थ्रू अ जुडिशियल ऑर्डर? क्या जुडिशरी कर सकती है? क्या उसको ये अधिकार है? कॉन्स्टिट्यूशन ने ही सबको अधिकार दिया। जुडिशरी भी ऐसे गॉड सेंट नहीं है ना, भगवान ने थोड़ी पैदा किया है, तो उसको भी तो कॉन्स्टिट्यूशन ने ही अधिकार दिया है। तो क्या जुडिशियली अपने ऑर्डर के जरिए गवर्नर का ये काम भी कर सकती है? जुडिशरी एग्जीक्यूटिव भी हो गई क्या? व्हाट हैपेंड टू द सेपरेशन ऑफ पावर्स? आर यू गेटिंग द बेसिक थिंग? पॉलिटी की बेसिक एनसीईआरटीज में ये सारी चर्चाएं आपको समझ में आ जाती हैं, सेपरेशन ऑफ पावर्स, एवरीथिंग। आपकी अगर पॉलिटी की क्लासेस अभी स्टार्ट नहीं हुई हैं तो आप एनसीईआरटी पढ़ लो, ठीक है जी। You will find these discussions bit more easier. What are constitutional options before a governor when a bill is sent for his assent? तो options हैं क्या? अब क्लियर होंगे। आपने अपने गवर्नर और प्रेसिडेंट वाले चैप्टर्स को एडिट करना है, जब सुप्रीम कोर्ट इसका जवाब देगा तब, राइट? मे बी पॉकेट वीटो चली जाए। पॉकेट वीटो क्या होती है कि गवर्नर के पास बिल गया, उसने जेब में डाल लिया, उसे पूछा गया सर वो बिल भेजा था उसका क्या हुआ, वो निकाल ही नहीं रहा पॉकेट से, ना ही एक्सेप्ट कर रहा है, कुछ कर ही नहीं रहा, टेकिंग नो एक्शन। यही होता ना। इज इट क्लियर? सो वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है कि गवर्नर और प्रेसिडेंट की पावर्स क्या है। गवर्नर और प्रेसिडेंट की पावर्स क्या है? ये एक ऐसा इशू है जो समझो आ गया है ना कहीं किसी ना किसी रूप में आया ही है, एग्जाम में आएगा ही, ये मान लो। कुछ प्रोबेबल टॉपिक्स की लिस्ट बनानी स्टार्ट कर सकते हो आप, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 एंड 4। सो इंटरनेशनल रिलेशंस जिस पेपर में है, इट्स वेरी क्लियर, इंडिया पाकिस्तान इज अ वेरी हॉट टॉपिक, है ना। ये तो कोई प्रेडिक्ट करना डिफिकल्ट चीज नहीं है।